घने जंगल की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब और आम बरगद के पेड़ थे। गांव के लोग मेहनती थे और अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते थे। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास के पास एक वफादार कुत्ता था, उसका नाम था शेरू। शेरू साधारण कुत्ता नहीं था, वह न सिर्फ मजबूत और सतर्क था बल्कि बेहद ईमानदार और समझदार भी था। दिन रात वह किसान के घर और खेतों की रखवाली करता। कोई चोर, कोई जंगली जानवर उसके रहते पास नहीं फटक सकता था। किसान रामदास शेरू को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। शेरू की एक खास बात थी, वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था। किसान रोज उसे खाना देता, लेकिन अगर कभी गलती से ज्यादा खाना रख दिया जाता तो शेरू उतना ही खाता जितनी उसे भूख होती। बाकी खाना वह छोड़ देता। गांव के लोग अक्सर कहते, ऐसा ईमानदार कुत्ता हमने कभी नहीं देखा। शेरू को अपने मालिक से प्यार था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने कर्तव्य से प्रेम था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में रहता था एक भेड़िया जिसका नाम था क्रूर। क्रूर बेहद चालाक और लालची था। उसका मानना था कि दुनिया में सिर्फ ताकत और चालाकी से ही जिंदा रहा जा सकता है। वह हमेशा दूसरों का हिस्सा छीनने की फिराक में रहता। अगर किसी जानवर को शिकार मिलता तो क्रूर उसे डराकर या धोखा देकर उसका हिस्सा हड़प लेता। जंगल के जानवर उससे डरते थे, लेकिन भीतर ही भीतर उससे नफरत भी करते थे। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, क्रूर जंगल से निकलकर गांव की ओर आया। उसकी नजर किसान के आंगन में रखे दूध और खाने पर पड़ी। तभी उसकी नजर शेरू पर पड़ी, जो चौकन्ना बैठा था। क्रूर ने मीठी आवाज में कहा, नमस्ते दोस्त, लगता है तुम इस घर की रखवाली करते हो। शेरू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह मेरा कर्तव्य है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्रूर मुस्कुराया, मैं तो बस भूखा मुसाफिर हूँ। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो एहसान होगा। शेरू ने साफ कहा, यह खाना मेरे मालिक का है, बिना उसकी अनुमति मैं कुछ नहीं दे सकता। क्रूर को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अरे दोस्त, इतनी ईमानदारी किस काम की? अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो तो मैं तुम्हें बदले में बहुत कुछ दे सकता हूँ। जंगल में मेरा बड़ा नाम है। शेरू ने दृढ़ता से कहा, जो मेरा नहीं है वह मैं नहीं ले सकता और नहीं दे सकता। क्रूर मन ही मन बोला, इस कुत्ते को मैं किसी न किसी तरह अपने जाल में फंसाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक क्रूर रोज रात में आता और शेरू से बातें करता। कभी जंगल की कहानियां सुनाता, कभी खुद को ईमानदार बताता। धीरे धीरे वह दोस्ती का नाटक करने लगा। एक दिन उसने कहा, शेरू, तुम इतना पहरा क्यों देते हो? जीवन तो मजे करने के लिए है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो खूब ऐश कर सकते हैं। शेरू ने उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख अपने कर्तव्य को निभाना है। एक रात किसान के खेत में बहुत सारा अनाज रखा था। क्रूर को ये बात पता चल गई। उसने योजना बनाई कि वह रात में अनाज चुरा लेगा और शेरू को अपने लालच में फंसाएगा। उसने शेरू से कहा, आज रात अगर तुम आंखें बंद कर लो तो हम दोनों अनाज बांट सकते हैं, कोई जान भी नहीं पाएगा। शेरू की आंखों में क्रोध और दुख दोनों थे। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यह मेरे मालिक की मेहनत है। क्रूर हंस पड़ा, ईमानदारी पेट नहीं भरती दोस्त। उसी रात क्रूर चुपके से खेत में घुसा, लेकिन शेरू पहले से सतर्क था। उसने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। किसान और गांव वाले जाग गए। क्रूर भागने लगा, लेकिन शेरू ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों में भयानक संघर्ष हुआ। क्रूर ताकतवर था, लेकिन शेरू साहसी और सच्चा था। शोर सुनकर गांव वाले मशाल लेकर आ गए। क्रूर डर के मारे जंगल की ओर भागा। भागते समय क्रूर एक गड्ढे में गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। जंगल के जानवरों को जब ये पता चला तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबको याद था कि उसने कैसे सबको धोखा दिया था। वहीं शेरू की पूरे गांव में प्रशंसा हुई। किसान रामदास ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं, मेरी इज्जत है। कुछ दिनों बाद क्रूर घायल अवस्था में जंगल से चला गया। उसे समझ आ गया कि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा दुखद होता है। शेरू आज भी उसी ईमानदारी से पहरा देता रहा। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनते और सीख लेते।